श्री कृष्णचंद्र जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हमें चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की नाम क्या है तथा इसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक बतावें। इस प्रकार के प्रश्न को सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से एक प्रश्न किया था। जो समाधान उन्होंने किया वह फल वृतांत मैं आपसे कहता हूं। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व निवास करते थे। उनमें एक जगह ललिता और ललित नामक दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह प्रेम था। यहाँ तक कि दोनों अलग अलग हो जाते थे तो दोनों व्याकुल हो जाते थे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते ललित को अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने लगा। स्वर भंग होने के कारण उसके गाने का स्वरूप भी बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जान करके सभा में करकुट नामक एक नाग पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब राजा पुंडरीक क्रोध पूर्वक कहे कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस खाने वाले और मनुष्यों को खाने वाले राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगो। पुंडरीक के श्राप से ललित तत्क्षण ही महाकाय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसके नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। कुल मिलाकर के वह ललित राक्षस स्वरूप में 8 योजन का हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर के वह ललित अनेक दुखों को भोगने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, जब उसकी प्रियतमा ललिता को अपने पति के दुख का वृतांत मालूम हुआ तो उसको अत्यंत दुख हुई और वह अपने पति के उद्धार के लिए यत्न सोचने लगी और इधर उधर चलते हुए अपने पति के पीछे पीछे भ्रमण करने लगी। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती थी। एक बार ललिता घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और मुनि की विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी। उसे देख करके श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस जोनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर के ललिता ने
चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने के लिए संकल्प की। ललिता भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगी कि हे प्रभो, मैंने जो यह व्रत किया इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात दोनों विमान पर बैठ करके बैकुंठ को चले गए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से अनेक यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे।